सर अभी तो कमेंट तो ढेर सारे हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल प्रश्न है आपसे कि हम ये अक्सर जी देखा करते हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप लोग ये गलत बताते हैं कि खीर खाने से, हल जोतने से पहले बच्चे की जो जन्म हो जाती थी। और आप लोग एक तरफ ये सत्य क्यों मानते हैं कि बुद्ध को पीपल के पेड़ के नजदीक ही ज्ञान हुआ था? क्या बुद्ध ये पीपल टीचिंग करता था या पीपल के पेड़ में किसी प्रकार की जादुई शक्ति थी? इसके पीछे का क्या रीजन है कि बुद्ध को पीपल के पेड़ के ही नीचे ज्ञान मिला? जी, जी। देखिए, इसमें हमें इन पूरे प्रकरण को समझना होगा कि पहले ये कौन लोग हैं। जब ये बात आप समझ लीजिएगा ना कि कौन लोग ये बात कह रहे हैं, तो वहीं से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। दरअसल जब वाल्मीकि रामायण आप पढ़ते हैं, तो जो बाल कांड है, उस बाल कांड में ये चीज़ मिलता है कि एक दशरथ नाम का राजा है, जो 60,000 साल पुराना हो गया है। समय अवधि भी देख लीजिए, 60,000 साल पुराना हो गया है। उसका कोई बाल बच्चा नहीं है, तो वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराता है। जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराता है, तो उसकी जो बड़ी बीवी है कौशल्या, उसको एक घोड़े के साथ रात भर सुलाया जाता है। रात भर वो घोड़े के साथ सोती है। ये सारा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। आप कोई भी पब्लिकेशन उठा लीजिए, चाहे द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी का उठा लीजिए, जो 1927 का है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर गीता प्रेस का ही उठा लीजिए, सब में मिल जाएगा। अब जब वो सोती है घोड़े के साथ कौशल्या, फिर क्या होता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, और उस यज्ञ में से एक इंसान निकलता है हवन में से, और वो हाथ में खीर लेके निकलता है। अब उस खीर को दशरथ को दिया जाता है। दशरथ उस खीर को ले जाते हैं, अपने तीनों बीवियों को खिलाते हैं उस खीर को। साफ साफ लिखा हुआ है, ये मैंने अपने वीडियो में भी पूरे प्रूफ के साथ दिखाया है, स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया है। उसको वो खिलाते हैं, और उसी श्लोक में ही लिखा है कि उसको खीर को खाने के बाद से तीनों रानियां पृथक पृथक गर्भ धारण कर लेती है। साफ साफ लिखा है। अब देखिए, बच्चे जो हैं खीर खा के उत्पन्न हो जाते हैं, 4 बच्चे वैसे होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बात इनमें लिखी हुई है। तो अब इनके पास ना कोई ऐसा सबूत नहीं बचता है। उसी में सीता के बारे में भी लिखा हुआ है, हल चला रहा था, तो उसके फल के नीचे घड़ा आया, उसमें से उस सीता का जन्म हुआ, उसमें से वो निकली। ये सारी बातें इनमें लिखी हुई। तो ये सारी बातें जो हैं, यहाँ पे ये लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब ये सवाल इनसे कौन करते हैं? हिंदू तो करेगा नहीं, वो तो बेचारा, उसकी ऐसे ही पोल पुट्टी खुल रखी है, वैसे कोई हिंदू होता नहीं है, सब ब्राह्मण धर्मी होते हैं। तो ये बातें उठाते हैं बौद्ध मार्गी कि भाई तुम्हारे अंदर ये गलत गलत बातें लिखी है, तो हम तुम्हारी मानेंगे ही नहीं, हम तो जा रहे हैं बुद्ध को मानने, वो सही बात करते हैं। अब यहाँ से ना इनके दुखड़ा रोना शुरू हो जाता कि भाई अब ये गलत हो गया, तो क्यों ना हम बुद्धिस्टों को, बुद्ध को गलत ठहरा दें। कि बुद्ध कैसे सही हो जाएगा? हम गलत हो गए, बुद्ध सही हो जाएगा। तो अब ये इस चक्कर में आते हैं बुद्ध को गलत कहने। तो बुद्ध के जब गलत कहने के लिए अब क्या करे बेचारे? तो बुद्ध का तो प्रमाण शिलालेखों से मिलता है, बुद्ध का प्रमाण जो सिक्कों का इतिहास है वहां से मिलता है, राजवंशों से मिलता है। तो अब इनके पास वहां कुछ सबूत मिलता ही नहीं है। जब कुछ सबूत नहीं मिलता है, तो अब ये उठाते हैं इन्हीं की लिखी हुई संस्कृत की किताबें। हम सभी जानते हैं कि बुद्धिस्ट की सारी किताबें पाली की। तो बुद्धिस्टों की जो ओरिजिनल पाली की किताब है, उससे आप अगर पढ़ेंगे तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जितने किताब का रेफरेंस देंगे, ये सब संस्कृत किताबों का। जैसे ये रेफरेंस देंगे ललित विस्तर का। ललित विस्तर किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। आप समझ जाइए कि इस ललित विस्तर को किसने लिखा होगा, क्यों लिखा होगा, संस्कृत में क्यों लिखेगा? अरे बुद्धिस्टों की भाषा पाली है, तो उसका रेफरेंस दो ना पाली की किताब से, क्यों चले जाते हो संस्कृत किताबों में? तो ललित विस्तर से देगा। ललित विस्तर में क्या लिखा है कि बुद्ध की माँ जो है वो सोई हुई थी। एक तो नाम बिगाड़ देगा, बुद्ध को बुद्ध कर देगा। उनकी माता का नाम लुम्बिनी करके नाम था उनकी माता का, तो जन्म भी उनका लुम्बिनी में हुआ था। माता के नाम भी उसी तरह से लुम्बिनी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका नाम बिगाड़ के इन लोगों ने महामाया कर दिया है उस संस्कृत में। तो वहां से रेफरेंस देगा। और क्या बताएगा कि उन्होंने एक सपना देखा कि एक सफेद हाथी जो है उनके दाहिने कुच्ची में प्रवेश कर गया सपने में। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सपने में आया। तो सपने में आया। अब इसको बेचारे को पता ही नहीं है कि सपना क्या होता है और हकीकत क्या होती है। कल को कह देगा कि उसकी, जो ये बंदा कहता है, कल को ये कह देगा कि उसकी माँ के सपने में डायनासोर आया था। तब कह देगा कि भैया अब हम डायनासोर के बेटे हो गए हैं। वही कहेगा ना। जब सपना में हाथी आ जा रहा है, पशु आ जा रहा है, और उसको बोल रहा है कि उसका ये बच्चा हो गया, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि उसकी माता को भी दिन में कुत्ते, बिलार, सियार सबके सपने आते होंगे, तो उन्हीं का ही बेटा हो जाता होगा। इनको सपने और हकीकत में अंतर नहीं पता है। बस यहीं पे ये बेचारे फंस जाते हैं। इनको एक्चुअली में ये क्रिटिसाइज करना होता है कि कैसे हम बुद्ध मार्ग को क्रिटिसाइज कर दें। इनके पास अब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है। इनके तो ग्रंथों में इतनी गपोड़ गाथा है जिसको मुस्लिम ईसाई तो छोड़
दीजिए, बुद्धिस्ट भी दिखा देते हैं कि देखो कितना तुम्हारा गंदा है किताब, कितनी खराब लिखी है। तो इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। तो ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात, अब ये आते हैं बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति पर, क्योंकि पूरी दुनिया में आज तक जो चीज पढ़ाई गई है वो एक ही बात पढ़ाई गई है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध को ज्ञान की क्या प्राप्ति हुई थी? ये सब लोग जानते हैं कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। अज्ञान की प्राप्ति क्या आसमान से टपक के हुई थी? नहीं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 साल के रिसर्च से हुई थी। वो 29 साल की उम्र में जो घर से गए थे और जो वो 35 साल की उम्र में उन्होंने डिक्लेयर किया कि नाउ आई एम एबल टू शेयर माय नॉलेज टू एवरीवन, मतलब जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया उस दिन को कहा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लेकिन ये क्या करते हैं कि इसको बताते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, आसमान से कुछ टपक के ज्ञान की प्राप्ति हो गया। तो ये कहीं भी नहीं लिखा है। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आके साबित कर दे कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, कहीं नहीं लिखा है इनको। इसीलिए कभी सबूत नहीं दिखाते हैं। लेकिन बाकी पूरी दुनिया इनका स्क्रीनशॉट खोल के दिखा देती है कि देखो तुम्हारे ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये बेचारे नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए नहीं दिखा पाते, इनके पास सबूत ही नहीं है। तो ये तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करते हैं। अरे बुद्ध जो है घर से बाहर गए थे, जब किसी घर में नहीं रहते थे तो पेड़ के नीचे बैठते थे, दिन भर अपना चिंतन मनन करते थे। उस समय की वो परंपरा थी, लोग जंगलों में भी रहते थे। श्रवण परंपरा तो यही है। मेगस्तीनी जी ने पूरी इंडिका में श्रवण परंपरा बताया है कि ये लोग जंगलों में रहते थे, वहीं पे बैठते थे, खाते पीते थे, फलों से वो लेते थे, वो भी वही काम करते थे। तो ये कौन सी बात हो गई पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान की प्राप्ति हो गई? अबे गधो, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है आप कहीं भी रहिए। लोग तो जब जेल में रहते हैं, जेल में बैठे बैठे न जाने कितनी किताबें लिख देते हैं। तो क्या जेल में बैठने से ज्ञान की प्राप्ति हो गई? बैठ के वहां ज्ञान की तपस्या कर रहे थे? अरे नहीं। जिस इंसान के पास ज्ञान है, सोचने की ताकत है, समझने की ताकत है, वो अकेले में भी रह के सारे सॉल्यूशन खोज निकालता है। इसके साथ एक बात और जोड़ते हैं कि खीर खाने से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इन गधों को ये नहीं पता है कि पहले पीपल के पेड़ के नीचे बता रहे थे, अब बता रहे हैं खीर के खाने से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। खीर खाने से कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई? खीर खाने से कौशल्या प्रेग्नेंट हो गई, केकई प्रेग्नेंट हो गई है। ये लोग जो तीनों रानियां थी वो प्रेग्नेंट हो गई। उस पर उसका मुंह नहीं खोलेगा और आके क्या बता रहा है? खीर खाने से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पूरी बकवास कथा है, कहीं नहीं लिखा है। पूरे किसी भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट आप पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान की प्राप्ति हुई या फिर खीर खाने से ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये दिया होगा कि वो हर जगह घूमे, हर जो उस समय का गुरु था उनके पास गए, सबके पास जाकर किसी ने उनका सॉल्यूशन नहीं दिया। हर रीति अपनाया, हर विधि अपनाया, तब भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। अंततः उनने खुद से खोज किया कि क्या सही है क्या गलत है, चिंतन करते थे बैठे। ये है पूरी कहानी। सर, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने इन बातों को रखा, मुझे काफी खुशी हुई। जितने भी अभी तक साथी लाइव को देख रहे हैं उनको भी अच्छी जानकारी मिली होगी। हालांकि ऐसे प्रश्न बहुत कॉमन हो गए थे, कमेंट के माध्यम से हो, जब मनुवादी विचारधारा के लोग मानसिक से जब ग्रसित होते हैं, जब हमारी बातों को नहीं पकड़ पाते तो कहीं ना कहीं इस तरह के बातों को करके उलझाना चाहते हैं। तो उम्मीद है अगर आपके सामने भी इस तरह का प्रश्न आता हो तो साइंस जर्नी के माध्यम से जो हम लोगों को ये जानकारी मिली है, आप इसका इस्तेमाल वहां कर सकते हैं। तो अब आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है और जितने भी साथी इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।